हाय बच्चों, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड मोस्ट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल VSD फिजिक्स। बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 11th का फिजिक्स टॉपिक वेक्टर। ओके, तो आज पढ़ेंगे वेक्टर के टॉपिक से पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो हेडिंग लगाइए बच्चों, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, हम ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़ चुके हैं, तो आज इसकी चर्चा करते हैं। मान लेते हैं हमारे पास कोई वेक्टर ए है, ठीक है, और वेक्टर बी है इस तरीके से, तो एंगल थीटा पे है। कितने एंगल पे है? थीटा पे है वेक्टर बी। ओके, तो आइए देखते हैं पैरेललोग्राम लॉ क्या होता है। हम इन दोनों वेक्टर को इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे कि ये पैरेललोग्राम के दो एडजेसेंट साइड द्वारा रिप्रेजेंट हो। ठीक है, टू एडजेसेंट साइड। एडजेसेंट साइड क्या होता है? जो साइड एक दूसरे से लगा हुआ हो। ठीक है, एकदम पास पास हो, सटा हुआ हो, लगा हुआ हो। ठीक है, उसको बोलते हैं एडजेसेंट साइड। ओके, तो मान लेते हैं ये वेक्टर ए हो गया और ये क्या हो गया? वेक्टर बी। तो इस पैरेललोग्राम को हम कंप्लीट करते हैं। ओके, then the resultant is given by the common intersection point of these two vector. Okay, that means कि ये जो रिजल्टेंट होगा इसका, इस पैरेललोग्राम लॉ जो कहता है पैरेललोग्राम के डायगोनल द्वारा रिप्रेजेंट होगा, और जबकि ये दोनों वेक्टर कैसे जुड़े हों? टेन से टेन जुड़े हों, तब उनके कॉमन इंटरसेक्शन पॉइंट से उनका क्या जाएगा? रिजल्टेंट जाएगा। ठीक है, तो इनके बीच का एंगल क्या होगा? थीटा। लेकिन मान लेते हैं ये जो रिजल्टेंट इस वेक्टर ए के साथ एंगल बना रहा है वो अल्फा। ठीक है, तो एडिशन है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर आर। ठीक है, तो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा? लेंथ ऑफ ठीक कॉमन डायगोनल, लेंथ ऑफ कॉमन डायगोनल। ओके बच्चों, अभी हम ज्योमेट्रिकल मेथड पढ़ रहे हैं। ठीक है, वेक्टर एडिशन का या ग्राफिकल मेथड इसको कह सकते हैं। और डायरेक्शन क्या होगा? डायरेक्शन होगा अल्फा विथ रिस्पेक्ट टू ए। अल्फा विथ रिस्पेक्ट टू ए, दैट मीन्स कि मान लेते हैं हमारे पास एक वेक्टर ए है और वेक्टर बी एंगल थीटा पे है। तो हम इन दोनों वेक्टर को पैरेललोग्राम के टू एडजेसेंट साइड द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, और कैसे जोड़ेंगे? उनका जो है टेल से टेल जोड़ना है। तो जो उनका रिजल्टेंट होगा उन दोनों इंटरसेक्शन पॉइंट के होकर गुजरेगा, और पैरेललोग्राम को कंप्लीट करेंगे तो उसका क्या हो जाएगा? कॉमन डायगोनल। और इसका मैग्नीट्यूड ही क्या रिप्रेजेंट करेगा? उसका, ठीक है, रिजल्टेंट मतलब एडिशन। और ये एंगल मान लेते हैं अल्फा है विथ रिस्पेक्ट टू ए। ओके, तो इसका स्टेटमेंट लिख लीजिए, इफ टू वेक्टर्स are represented by two adjacent side of a parallelogram, two adjacent sides of a parallelogram joined in magnitude and direction लिख लीजिए, in magnitude and direction joined tail to tail, then the resultant is given by
रिजल्टेंट इज गिवन बाय diagonal of a parallelogram starting from common intersection point of two vectors। ठीक है, ये इसका स्टेटमेंट है बच्चों, नोट कर लीजिए। यदि हम दो वेक्टर को किसी पैरेललोग्राम के टू एडजेसेंट साइड द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, और कैसे जुड़े हों, टेल से टेल जुड़े हों, तब उनका रिजल्टेंट उनके कॉमन इंटरसेक्शन से होकर जाएगा और जो कि पैरेललोग्राम का क्या होगा, डायगोनल होगा। ओके, बात समझ में आई? ठीक है, तो स्क्रीन को पॉज करने के बाद इसको बच्चों नोट कीजिए। फिर एक न्यूमेरिकल करते हैं पैरेललोग्राम लॉ पे, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा ये लॉ क्या कहता है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है, मान लीजिए आपके पास कोई वेक्टर ए है और उसका मैग्नीट्यूड है 10 यूनिट्स। कितना है? 10 यूनिट्स। और इसका डायरेक्शन है पॉइंट्स ड्यू वेस्ट। किधर है? वेस्ट की तरफ। और दूसरा वेक्टर है वेक्टर बी, सेम मैग्नीट्यूड का है, इसका भी 10 यूनिट्स, लेकिन इसका डायरेक्शन किधर है? पॉइंट्स ड्यू साउथ। किधर है? साउथ। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, दूसरा वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। ठीक है, आपको इन दोनों को क्या फाइंड करना है? मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी। वही देखिए सॉल्यूशन। वेक्टर ए, इसका मैग्नीट्यूड कितना है? 10 यूनिट्स है, इसका मॉड लगा दीजिएगा। और वेस्ट डायरेक्शन में, इधर क्या होता है? वेस्ट। ठीक है, डायरेक्शन याद रखिएगा हमेशा। और ये डायरेक्शन कौन सा? नीचे साउथ की तरफ, क्योंकि वेक्टर बी भी सेम मैग्नीट्यूड का है, लेकिन उसका डायरेक्शन किधर है? नीचे की तरफ, साउथ डायरेक्शन में। ओके, तो आपका पैरेललोग्राम क्या कहता है कि जो रिजल्टेंट होगा इन दोनों वेक्टर के जब टेल से टेल जुड़े हों तो उनके कॉमन इंटरसेक्शन पॉइंट से होकर जाएगा, और जो कि पैरेललोग्राम के डायगोनल के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है? पैरेललोग्राम के डायगोनल द्वारा रिप्रेजेंट किया जाएगा। ठीक है, तो ये रिजल्टेंट हमें निकाल लेना है। जब रिजल्टेंट निकल जाएगा तो क्या आ जाएगा आपके पास? उसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा। ठीक, ये वेस्ट डायरेक्शन है, ये साउथ डायरेक्शन है। ठीक है, ये रिजल्टेंट है। अब मान लीजिए वेक्टर बी 10 है, तो ये नीचे भी 10 ही होगा कि नहीं होगा? ठीक है, तो यहाँ पे एंगल कितना बनेगा? 90 डिग्री। इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दीजिए, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कीजिए, तो मैग्नीट्यूड ऑफ आर कितना आ जाएगा? 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, कितना आ जाएगा? 100 प्लस 100, 100 में 200। ठीक है, दैट मीन्स कि 10√2 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा? 10√2। क्लियर? जो 10√2 की वैल्यू है, अगर इस तरह से हम ग्राफिकल ड्रॉ करेंगे तो इसका जो स्केल से मेजर करेंगे, ठीक है, तो इसकी वैल्यू इसी की इक्वल आएगी। 10 × √2 की वैल्यू 1.414 होती है, तो 1 पॉइंट तक लेंगे डेसिमल के, क्योंकि स्केल होता है डेसिमल के 1 डिजिट तक ही मेजर करता है। ओके, तो 10√2 क्या आ गया? इसका मैग्नीट्यूड आ गया। अब डायरेक्शन की चर्चा करते हैं। ध्यान से देखिए, डायरेक्शन, ये आर रिजल्टेंट है, किस डायरेक्शन में जा रहा है? ये वेस्ट साउथ। तो ये एग्जैक्ट देखिए सेम यूनिट का है, तो ये 45 डिग्री, ये भी कितना होगा? 45 डिग्री। तो ये कौन सी डायरेक्शन में जाएगी? साउथ वेस्ट डायरेक्शन। कौन सी डायरेक्शन में जाएगी? साउथ वेस्ट डायरेक्शन। बात समझ में आ रही है? तो रिजल्टेंट जो है वो अल्फा एंगल बनाता है, किसके साथ? वेक्टर ए के साथ। ठीक है, तो ये एंगल कौन सा हो जाएगा? अल्फा। इसमें आप tan अल्फा अप्लाई कर दीजिए, तब भी आपका एंगल आ जाएगा। tan अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस? ये 10 है तो ये 10 है तो ये भी 10, तो 10/10 कितना आ जाएगा? 1। tan अल्फा की वैल्यू 1 आ गई, तो अल्फा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों? 45 डिग्री। कितना आ जाएगा?
45 डिग्री। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। स्क्रीन को पॉज कीजिए, इसको नोट कीजिए। लास्ट a माइनस बी समझा देता हूँ। a माइनस बी में कुछ नहीं कह रहा है। अगर आपके पास देखिए ये वेक्टर a किस डायरेक्शन में है, वेस्ट डायरेक्शन में है, और वेक्टर b साउथ डायरेक्शन में है, तो a प्लस बी हमने फाइंड किया। लेकिन अगर a माइनस बी कह रहा है तो माइनस बी किधर होगा, ऊपर की तरफ। इसका केवल डायरेक्शन चेंज हो जाएगा तो ये माइनस बी हो जाएगा। ठीक है, बाकी कहानी सब सेम रहेगी। इसका मैग्नीट्यूड तो 10 ही है, इसका भी मैग्नीट्यूड कितना आएगा 10। केवल इसका डायरेक्शन हमने चेंज कर दिया। a माइनस बी मतलब इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, वेक्टर a प्लस माइनस ऑफ वेक्टर b। ओके, तो माइनस वेक्टर b क्या होगा, वेक्टर b साउथ डायरेक्शन में है तो माइनस वेक्टर b नॉर्थ डायरेक्शन में हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से प्रोसेस करेंगे, पैरेललोग्राम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो पाइथागोरस अप्लाई करेंगे तो इसकी ये रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा 10√2, सेम 10√2 आ जाएगा। और एंगल भी कितना आ जाएगा, बोलिए, ये अल्फा मान लेना, tan अल्फा लगा देना। ठीक है, r का वैल्यू आ जाएगा 10√2 और tan अल्फा की वैल्यू आएगी 1 परपेंडिकुलर अपॉन बेस से, तो अल्फा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 45 डायरेक्शन। और ये डायरेक्शन रिजल्टेंट का है, तो ये डायरेक्शन कौन सी डायरेक्शन है, अगर ये नॉर्थ है वेस्ट है तो ये कौन सी डायरेक्शन होगी, नॉर्थ वेस्ट। तो 45 डिग्री, ये भी 45 डिग्री, मतलब नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। कौन सा डायरेक्शन है, 45 डिग्री नॉर्थ वेस्ट। ओके, समझ में आया पैरेललोग्राम लो। ओके बच्चों, तो इसको नोट कीजिए और कि आप लोग पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।